हेलो दोस्तों, वेलकम टू PW ऑनली IS। जैसा कि आपको पता है, हम हर हफ्ते हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो भी स्पीसीज रहती है न्यूज़ में, उनके बारे में डिस्कस किया करते हैं। यहाँ पर हम जो फिगर पिक करते हैं वो 3 से 4 के बीच में रहता है, और साथ में हम लास्ट में डिस्कस किया करते हैं दो इंपॉर्टेंट PYQs को। एक तो PYQ वो जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दिया था, ठीक है, उसका आपको आंसर मिलेगा, और एक PYQ आज का आपको मिलेगा। पर्टिकुलर हम जो फोकस कर रहे हैं वो आपका स्पीसीज पे है। आज जिन स्पीसीज की हम बात करने वाले हैं उनकी अगर मैं नाम लूं तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन लेपर्ड्स के बारे में। ठीक है, क्यों ये न्यूज में थे, क्या कारण था, सारे डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा हम जानने की कोशिश करेंगे कश्मीर विलो। ये जो बैट बनते हैं ना क्रिकेट के, उनकी क्वालिटी में इस तरीके का इंप्रूवमेंट देखा गया है, दुनियादारी में फेमस हुआ है ये कश्मीर विलो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। ठीक है, और तीसरा हम देखेंगे सीरोज के बारे में। ये एक तरीके का ऐसा स्पीसी है, आपको दिखने में इसमें एक बकरी भी दिखेगी, घोड़ा भी दिखेगा, है ना, उनका एक मिक्स सा दिखाई दे रहा है, राइट। तो उसके बारे में भी जानेंगे कि क्यों भाई ये न्यूज में आया। तो ये हमारे पास में 3 इंपॉर्टेंट स्पीसीज है आज के इस वीडियो में। ठीक है, इंडियन लेपर्ड, हमारा कश्मीरी विलो, और फिर उसके बाद शिरोज, और लास्ट में फिर हम PYQ की बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन लेपर्ड की। क्यों ये न्यूज में रहा, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN स्पीसीज की जब बात आती है तो ये इंस्टीट्यूशन तो फेवरेट है भाई, तो इसका नाम कैसे भूल सकते हैं। तो इस इंस्टीट्यूशन ने अभी क्या है कि इंडियन लेपर्ड के कंजर्वेशन स्टेटस को एनालाइज किया, एग्जामिन किया, और पता पड़ा कि पिछली 3 जनरेशन्स जो थी इन लेपर्ड्स की, वो डिक्लाइन का सामना कर रही है। और वो डिक्लाइन भी कितना है, कम नहीं है, 24.5%। ये फिगर अपने आप में बहुत ज्यादा है, राइट, कि पिछली 3 जनरेशन्स। अब आप यहां पर देखो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लेपर्ड के बारे में, क्या इसका हैबिटाट है, क्या इसको रिस्क है, किस वजह से पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है। तो इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि जिस एरिया में ये रहते हैं, ये मेजरली रहना पसंद करते हैं कोई भी खुला ग्रासलैंड एरिया या फिर फॉरेस्ट एरिया में ये रहना पसंद करते हैं। तो वहां पर लगातार एनक्रोचमेंट हो रहा है, तो हैबिटाट लॉस। दूसरा, फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटाट। एक पर्टिकुलर कंटिग्यूअस लगातार कोई हैबिटाट है, उसके बीच में रोड बना दी, रेलवे ट्रैक बना दी, उसकी वजह से ब्रेकअप आ गए, फ्रेगमेंटेशन, जिसकी वजह से इनका जो एक मूवमेंट हुआ करता था उसको डिस्टर्ब कर दिया है ह्यूमन एक्टिविटीज ने। इसके अलावा पोचिंग तो देखो हर किसी वाइल्ड लाइफ के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। और ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट आप देखते हो कि लेपर्ड फला फला गांव में इस स्टेट के अंदर या फिर इस शहर के अंदर रात को रोड पे घूमता हुआ दिखा, घर के अंदर घुस गया, वहां पर फिर बाद में रेस्क्यू टीम आई, बचा करके ले गई। तो आप ये नॉर्मली देखते हो किस तरीके से ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। साइंटिफिक नेम की हम बात करें तो पैंथारा पर्ड्यूस फुस्का, ये इसका साइंटिफिक नेम है। अब देखो इसका कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो IUCN में अभी तो देखो नियर थ्रेटन्ड है। इसका मतलब ये कि अगर लापरवाहियां जो बढ़ती जा रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती चली जाएंगी, तो मान के चलो कि इसकी पॉपुलेशन और ज्यादा डिक्लाइन होने वाली है आने वाले समय में। अभी नियर थ्रेटन्ड है, बचाया जा सकता है, अभी भी हम जग जाएं। दूसरा, साइट्स में इसके ट्रेड को हाईएस्ट रेगुलेशन के अंडर डाला हुआ है अपेंडिक्स फर्स्ट में। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में भी इंडिया में हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया हुआ है शेड्यूल फर्स्ट में। ये आपको पता है टॉप कार्निवोरस है ना, किस तरीके से फॉरेस्ट इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं, राइट। इनकी बात करें तो ये लार्ज कैट्स की फैमिली में बिलोंग करते हैं, है ना, जैसे लायंस, टाइगर, जेगुआर, इनसे बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है ये। अपीयरेंस भी आप देख सकते हो किस तरीके से इनकी बॉडी पे ये स्पॉट्स होते हैं, ठीक है। और ऊपर की तरफ थोड़ा सा येलोइश अपीयरेंस है, और यहाँ पे ये देखो नीचे की तरफ ये व्हाइटिश अपीयरेंस है। तो ये थोड़ा सा कलर का भी हमें ध्यान रखना है। फीचर्स की बात करें तो येलोइश कोट है, ये आपका ऊपर की तरफ है जो हमने देख लिया बैक की तरफ, और व्हाइट आपका अंडर साइड की तरफ देखने को मिल जाता है। और ये जो डार्क स्पॉट्स हैं, इनकी रिजेंबलेंस या इनकी अपीयरेंस कुछ ऐसी है जैसे कि कोई रोज फ्लावर हो। यहां पर आप देखो कि किस तरीके से ये पत्तियां बनी हुई है। सॉरी, मैं थोड़ा इंक दूसरा ले लेता हूं। यस, ये देखिए आप, 1 सेकेंड। यस, इसको आप नोटिस करो यहां से कि किस तरीके से फ्लावरी अपीयरेंस लेकर के फिर ये स्पॉट्स बने हुए हैं। आइडेंटिफिकेशन है ये इंडियन लेपर्ड की, ठीक है। ये एक तरीके से सॉलिटरी एनिमल्स हैं, दैट मींस ज्यादा इकट्ठा फैमिली में देखने को नहीं मिलेंगे। मीटिंग के टाइम पे फिर भी पास में आ जाएंगे, बाकी अपनी मस्ती में एकदम खुला अलग रहना पसंद करते हैं, ठीक है। रहना पसंद करते हैं बुशेज में और फॉरेस्ट एरिया में। और ये वैसे देखा जाए
तो इनकी नॉर्मल एक्टिविटीज देखने को मिलती है, नॉक्टर्नल है ये, रात को मूवमेंट में आता है और कई बार दिन में भी देखने को मिल जाता है, बट मेजरली अगर आपसे कोई पूछे तो ये नॉक्टर्नल है, रात के समय पर अपनी एक्टिविटीज को अंजाम देते हैं। इसके अलावा हम बात करें इनकी डाइट की, तो ये देखो छोटे रॉडेंट्स है ना, उनसे लेकर जो बिल खोद के रहने वाले छोटे जानवर हैं उनसे लेकर के एंटीलॉप, डियर, डॉग्स, बबून, अफ्रीका में तो ये बंदरों को भी खा जाते हैं, है ना, इंडिया में भी नहीं छोड़ते दिखते हैं, तो ये अच्छी खासी इनकी डाइट है। इसके अलावा लेपर्ड्स के पास में एक बड़ी क्लासी एक हैबिट है या फिर कहो कि स्किल है, वो है पेड़ पे क्लाइंब करने की, और उसके चलते ये क्या करते हैं, ऊपर से घात लगा लेते हैं, अपने प्रे को मॉनिटर कर लेते हैं। एक तो ये, दूसरा बेनिफिट इनके पास क्या है कि जिस भी प्रे को इन्होंने मार दिया उस प्रे को ये क्या करते हैं, पेड़ के ऊपर ले जा करके और टांग देते हैं और वहीं पर फिर खाते हैं। इसका मतलब कोई दूसरा इनको इंटरप्ट ना करे, इस तरीके की इनके पास में हैबिट या फिर स्किल रहती है। अच्छे खासे पेड़ पर चढ़ने की क्षमता इनके पास में है। ब्रीडिंग सीजन की बात करें तो स्पेसिफिकली तो देखो इनके पास में कोई ब्रीडिंग सीजन नहीं है कि हाँ जी मॉनसून टाइम में या फिर साल के कोई पर्टिकुलर टाइम में इनके पास में ज्यादा एक तरीके की आप कह सकते हो बर्थ है वो देखने को मिले। इनका ओवरऑल पूरे साल थ्रू आउट ईयर चलता रहता है। वैसे देखा जाए तो एक बार अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो गई तो बर्थ देने तक, दैट मीन जेस्टेशन पीरियड जो है वो लगभग 3 महीनों का रहता है इनका, और एक बार में फीमेल 2 से 4 कब्स को पैदा करती है। ये थोड़ा मोटा मोटा हमें फिगर ध्यान रख लेना है इंडियन लेपर्ड की अगर हम बात करें। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कश्मीरी विलो की। होता क्या है, रिसेंट टाइम में क्रिकेट जिस तरीके से हाईलाइट हो रहा है, तो जो कश्मीरी विलो का पेड़ है ना, उससे बने हुए जो बैट्स हैं, जैसे आपने देखे होंगे एसएस का बैट, एसजी का बैट, मैं कोई ब्रांडिंग या स्पॉन्सरशिप के बेसिस पे नहीं कर रहा हूं, जस्ट बता रहा हूं आपको कि किस तरीके से ग्लोबल अटेंशन मिल रही है, दुनिया में बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है इन कश्मीर विलो से बना हुआ जो बैट है उसकी। बोले इसमें पावर जनरेट बहुत ज्यादा होती है, और T20 का जमाना है, T10 आ चुका है, 100 बॉल्स के गेम्स आ चुके हैं, तो उस तरीके से बैट का बहुत ज्यादा अहम अहम रोल हो जाता है ना, कि किस तरीके से मिनिमम एफर्ट के साथ में आप छक्के मार सको। तो ऐसे में हमारे लिए कश्मीर विलो के बारे में जानना थोड़ा जरूरी है। इंडिया में हमारे मेजरली ये देखने को मिलते हैं कश्मीर वाले एरिया में। दूसरी, ये डेसिडियस ट्री है, दैट मीन्स ऐसे प्लांट जो कि अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं एक पर्टिकुलर सीजन में, है ना, और फिर बाद में रीग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। और वैसे इनकी एक बार मेच्योर हाइट या मेच्योर कहते हैं कि मेच्योर स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो हाइट इनकी 30 मीटर तक भी चली जाती है। इनका ट्रंक एकदम स्लेंडर होता है, इसका मतलब क्या हुआ, लंबा, बिल्कुल लंबा इस तरीके से इनका ट्रंक होता है, इसलिए इसकी यूटिलिटी भी बड़ी अच्छी रहती है ना, सिलेंड्रिकल मैनर में बिल्कुल खड़ा एकदम सीधा इनका तना होता है। इसके अलावा जो कैनोपी है वो आप अगर देखोगे तो नैरो कैनोपी देखने को मिलेगी, मतलब पेड़ का ऊपर का जो पूरा सिस्टम बना रहता है पत्तियों वाला, वो इस तरीके का नैरो एरिया कवर करता है। इस चीज को आप यहां पर अच्छे से देख सकते हो कि ये ऊपर गया, ये हाइट ऊपर की टॉप से ली हुई है, ये इस तरीके से कैनोपी है, और ये नीचे बिल्कुल लंबा इसका तना है पूरा का पूरा, जिसका फिर यूज किया जाता है, आप देख सकते हो, बैट बनाने में, क्रिकेट के जो बैट्स हैं वो बनाने में। इसके अलावा एक पेड़ को मेच्योरिटी तक पहुंचने में 20 से 25 साल का टाइम लगता है, और एक बार मेच्योरिटी पर पहुंच के इसका मतलब हाइट इसकी 30 मीटर के लगभग हो जाती है। तो कितने बैट्स बन सकते हैं आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं। हैबिटेशन की बात करें, क्लाइमेट कैसी फेवरेबल लगती है, देखो ये टेम्परेट क्लाइमेट में रहना पसंद करते हैं, तभी तो हमने बात की कश्मीर, कश्मीर वाला तो एरिया टेम्परेट ही है भाई, वहां पर एक्सट्रीमिटी नहीं देखने को मिलती टेम्परेचर की, राइट, और साथ ही साथ ह्यूमिडिटी भी चाहिए होती है इनको। अब ह्यूमिडिटी के लिए ये कहां पर रह सकते हैं, जहां पर नदी का पानी हो। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कश्मीर में कितनी रिवर्स फ्लो होती है, छोटी बड़ी स्ट्रीम्स फ्लो होती हैं, तो उनके आसपास में भी, रिवर बैंक के आसपास में भी इनकी ग्रोथ देखने को मिल जाती है। और मिट्टी में अगर थोड़ा बहुत पानी रुका हुआ भी है ना तो भी ये झेल लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ज्यादा पानी इनको चाहिए, सीधी बात है। इसका मतलब ठीक ठाक क्वांटिटी में अगर सॉइल मॉइस्चर है तो ये आराम से सरवाइव कर सकते हैं टेम्परेट क्लाइमेट में। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ में एक एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देते हैं। वो क्यों, भाई सीधी बात है, हमें ये पता है कि जब कभी भी प्लांट्स ग्रो करते हैं तो उसमें मेन जो रोल होता है वो होता है फोटोसिंथेसिस का, जिसमें क्या है जी कि सोलर एनर्जी को आप फोटोसिंथेसिस के बेसिस पे कन्वर्ट कर रहे हो केमिकल एनर्जी में, और वही केमिकल एनर्जी फिर बाद में ग्रोथ दे रही है प्लांट को। तो ये अपने आप में गजब की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है इस पर्टिकुलर ट्री की
अगर हम देखें, जिसका नाम है कश्मीर विलो। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो इवेपोट्रांसपिरेशन का जो मैकेनिज्म है, इसका मतलब क्या कि जब सनलाइट अच्छी खासी होती है तो उस टाइम पर जो वाटर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर के एटमॉस्फेयर में मिक्स होता है। तो जो प्लांट्स भी अपनी परफॉर्मेंस देते हैं टेम्परेचर को रेगुलेट करने से रिलेटेड, कि हाँ जी गर्मी पड़ती है तो प्लांट्स भी फिर धीरे धीरे पानी छोड़ते रहता है एटमॉस्फेयर में, तो वो भी कहीं ना कहीं इनके पास में ज्यादा रहता है। दूसरा, सर्वाइवल की बात करें तो जब जड़ों के आसपास में अगर पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है तो वहां पर सरवाइव कर सकते हैं। तो फ्लड वाली सिचुएशन भी हो ना तो भी ये सरवाइव कर जाते हैं। दूसरा, अगर सॉइल में पानी की क्वांटिटी अच्छी खासी होती है तो हमें पता है कि वहां पर एयर का जो एक तरीके से सर्कुलेशन है वो इतना नहीं बैठ पाता, और उसके कारण ही कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की भी कमी आ जाती है। तो रूट्स के आसपास में अगर ऑक्सीजन की कमी है तो भी ये प्लांट्स अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं। इसके अलावा इन इस ट्री के पास में एक बड़ी क्लासी आप कह सकते हो क्वालिटी है, वो ये है कि हैवी मेटल्स, टॉक्सिक मेटल्स को भी अपने अंदर अक्यूमुलेट करके रख लेता है। इसका मतलब आसपास की जमीन में कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि यहाँ पर कैडमियम का एग्जाम्पल के तौर पे देख पाते हैं कि कैडमियम कोई अपने अंदर अक्यूमुलेट कर लेता है, आसपास की जमीन से इकट्ठा करके जड़ें खींच लेती है। तो ये एक बढ़िया क्वालिटी भी हम कंसिडर कर सकते हैं। एप्लीकेशन क्रिकेट में तो बैट बनाने में हो ही रहा है, बाकी इसके अलावा पैकेजिंग केसेस जो बनते हैं, बड़ी बड़ी बास्केट्स बनती हैं उनमें, और फर्नीचर में भी यूज होता है कश्मीर विलो का। यह आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सीरोज। सीरोज देखो किस तरीके की अपीयरेंस लेकर के आ रहा है। ये एक तरीके की ऐसा एनिमल है जो कि आप यहां पर देखो किस किस की रिजेम्बलेंस, गोट, डंकी, काउ, पिग, इनका मिक्सअप आपको देखने को मिलेगा, है ना, कि कुछ फीचर्स हैं इनमें से किसी ना किसी के साथ मैच करते हुए दिखाई देंगे। कान आप देखो गधे जैसे हैं, मुंह आप देखो किस तरीके से गाय की शेप लेकर के है। तो ये कई चीजें हैं जो मोर और लेस आपको मिक्सअप दिखाती हैं। अब ये न्यूज में क्यों आया, देखो ये सीरोज जो हैं ये कहीं ना कहीं अच्छी खासी हाईलैंड्स में रहना पसंद करते हैं। बट अभी रिसेंटली क्या होता है कि जो इनका लोवेस्ट एलिवेशन है, मतलब कम से कम हाइट के ऊपर, ये भूटान में देखे गए। ठीक है, तो इसलिए न्यूज में थे कि भाई इतनी कम हाइट पे नॉर्मली इनको देखा नहीं जाता, बट अब की बार देखा गया है, तो जानना जरूरी है, अपने आप में स्पीसी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखा जाए तो एशिया में इन सीरोज की जितनी भी स्पीसीज हैं वो सारी मिलती हैं, जिनमें मेजर है आपकी जापानीज, दूसरी है रेड सीरो जिसको जो हमारे ईस्टर्न इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार इधर वाले एरिया में मिलती है, तीसरा है आपका ताइवानी या फॉर्मोसन सीरो, ताइवान का ही नाम फॉर्मोसा हुआ करता था। इसके अलावा हिमालयन सीरोज, जिसका हम साइंटिफिक नेम की हम बात करें जो हमारे एरिया में भी देखने को मिल जाता है ना, जिसका नाम है कैप्रिकॉर्निस सुमेत्रा सुमेट्रामेसिस थार। ठीक है, टार एक तरीके से ये नाम हमें रखना है, सुमेट्रियनेसिस। ठीक है, और ये मेजरली हिमालयन नाम आ गया, तो हिमालयन रीजन में ही आपको ज्यादा कन्फाइनमेंट देखने को मिलेगी, चाहे फिर वो वेस्टर्न हो, सेंट्रल हो या ईस्टर्न हिमालय हो, वहां पर आपको इनकी प्रेजेंस देखने को मिल जाएगी। ठीक है जी। इसके अलावा हिमालयन सीरोज की अगर बात करें तो अपीयरेंस कैसी है वो बात हमने ऑलरेडी कर ली है। रिकॉग्निशन की बात करें तो इसको देखो स्टेट एनिमल का टैग मिला हुआ है मिजोरम का। अब आप मुझे एक चीज बताओ, यहां पर ये टाहर वर्ड आ गया ना, तो अब आप मुझे बताओ नीलगिरी टाहर जो है वो किस स्टेट का स्टेट एनिमल है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। ठीक है, अब देखो एरिया जहां पर ये मिलते हैं, ये मेजरली इंडिया भूटान बॉर्डर जो है वहां पर देखने को मिल जाएंगे, और उसमें भूटान की साइड में दो इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन एरियाज हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। एक तो है पिब्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक है रॉयल मानस नेशनल पार्क, जो कि दोनों के दोनों भूटान में है। यहां पर इनको नॉर्मली देखा जा सकता है, और अभी जो एक तरीके से ये नजर आए हैं अपनी, नॉर्मली हिमालयाज में हाइट्स पे, ज्यादा हाइट्स पे दिखते हैं, अब की बार कम हाइट पे दिखे हैं, तो वो ये भूटान के इन्हीं एरियाज में देखा गया है। ठीक है, मिलते कहां पर है ये बात ऑलरेडी हमने बता दी। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो आईयूसीएन में वल्नरेबल कैटेगरी में है, साइट्स में अपेंडिक्स फर्स्ट में है, दैट मींस इंटरनेशनल ट्रेड को अच्छा खासा रेगुलेट कर रखा है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी हमने हाईएस्ट प्रोटेक्शन दे रखी है इस पर्टिकुलर स्पीसी को, जिसको बोलते हैं सीरोज, और उसमें भी हम मेनली बात कर रहे हैं हिमालयन सीरोज की, क्योंकि यही हमारे देश में मेजरली पाई जाती है। इसके अलावा आपका दूसरा वाला जो है रेड वाला, इसकी भी प्रेजेंस हमने देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना भाई, हमारे लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज थी जो हमने देखी। अब जो पिछला क्वेश्चन था उसका एनालिसिस कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या था भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ टूल विद अ स्टिक टू स्क्रैप insects from a hole
इन अ ट्री और अ लॉग ऑफ वुड, कि भाई ऐसी कौन सी स्पीसी इन चारों में से जो कि लकड़ी के टुकड़े को एक टूल की तरह यूज करती है, और वो किसी बिल में, किसी होल में, या किसी लकड़ी के मतलब बड़े से लट्ठे के अंदर कोई इंसेक्ट्स लगे हों, कीड़े मकोड़े लगे हों, तो उनको उसके ऊपर लेकर के और फिर खाता है। अब यहां पर ये क्या कर रहा है, ये स्टिक अंदर डाल दी, अब स्टिक के ऊपर वो इंसेक्ट्स बैठेंगे निकाल करके और ये खा जाएगा। तो ये बेसिकली ओरेंगुटन है जो इस तरीके का बिहेवियर शो करता है। ठीक है जी, ये था हमारा क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, सर्टेन स्पीसीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल नोन एज कल्टीवेटर ऑफ फंगी। ठीक है जी, आपके पास में 4 ऑप्शन है, एंड, कॉकरोच, क्रैब, स्पाइडर। आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट हफ्ते, इस क्वेश्चन का आंसर भी मिलेगा और नई स्पीसीज के साथ में हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।